अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 7 की 1.14 हमने कल स्टार्ट की थी। उसका कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बेकरी सोल्ड 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। एक बेकरी सोल्ड बेचती है या फरोख्त करती है कितनी स्वीट? 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स मिठाई फॉर रुपीज इतने रुपए में। वो कह रहे हैं कि एक बेकरी जो है वो 1250 में 1 किलोग्राम मिठाई जो है वो फरोख्त करती है या बेचती है। 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट, वो कह रहे हैं 1 किलोग्राम मिठाई को बनाने पर जो कीमत आती है, कॉस्ट या जो लागत आती है वो इतने रुपए है, 1100 रुपीज। इतने रुपए उस पर लागत आ रही है और इतने में वो बेच रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है कि वो ज्यादा पैसों की बेच रहे हैं। कॉस्ट 1100 आ रही है उसके ऊपर, बेच 1250 रुपीज की रहे हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन यही है, वो कह रहे हैं डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। वो कह रहे हैं दुकानदार को क्या मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है उसकी रकम मालूम कर दें, कैलकुलेट कर दें। ठीक है जी। तो ये क्लियर दिया है कि मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो पहले आप लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स, जो उसके ऊपर कॉस्ट आई है, कॉस्ट कीमत, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। ऊपर से देख के सवाल के अंदर से सारी स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट, 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत जो उस पर लागत आई है वो है हमारे पास रुपीज कितने? 1100। अब हम उनको लिख के देंगे कि सोल्ड, बेची कितने की है। ठीक है। तो इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने इतने में बेची है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ स्वीट। 1 kg स्वीट लिख रहे हैं, आप लगाएं या ना लगाएं ये कोई इशू नहीं है। 1 kg स्वीट तो वो कितने में बेची है? 1250 रुपीज। अब यहां से हमें ये पता है, चूंकि हमें ये पता चल गया है देखने से क्वेश्चन को कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट से कोई ज्यादा है ना। सेलिंग प्राइस इज मोर देन का मतलब है ज्यादा है। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब जितनी उसके ऊपर लागत आई है ना, उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस है जितना भी बेची गई है। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, मोर हो, किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो 100, फिर क्या पता चला हमें? 100 द ओनर मेड प्रॉफिट। द ओनर यानी कि जो दुकानदार है, या शॉपकीपर लिख लो। द ओनर तो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप लोग अंदर से देख के लिख लें। द ओनर मेड आएगा, यहाँ पे मेड नहीं आएगा, मेड की सेकंड फॉर्म आएगी, मेड प्रॉफिट। तो फिर उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हमने अभी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि डिड द ओनर मेक प्रॉफिट और लॉस। इस सवाल का जवाब हमने अभी दिया। अब हमने बता दिया प्रॉफिट आया, तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट आया या लॉस आया उसकी रकम मालूम कर दें। अब हम ये काम करने लगे। ठीक है जी। तो हमें पता है लॉस तो भाई नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, तो फिर हम नीचे प्रॉफिट मालूम कर देंगे। देयरफॉर, ये देयरफॉर की लामत होती है मैथ में, इसलिए प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का फार्मूला मैंने याद करवाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस, आप लोग इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, S.P माइनस C.P। शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, S.P सेलिंग प्राइस माइनस C.P। क्लियर है जी। इसका भी लिख सकते हैं आप लोग अगर लिखना चाहें।
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है आपकी 1250, अंदर माइनस है कॉस्ट प्राइस है आपकी 1100, इनको माइनस करवा लें जी। 0 में 0 माइनस किया 0, 5 में 0 माइनस किया 5, 2 में से 1 माइनस किया 1, और 1 में से 1 निकालेंगे पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगी ₹150। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जी।